तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ट्राइनो एजुकेशन। और आज मैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पे चर्चा करने वाला हूँ। इसमें मैं कंप्लीट डिस्कशन लेने वाला हूँ। ये जो भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, कैसे होते हैं, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो सारे के बारे में मैं डिस्कस करूँगा और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लेके समझाऊँगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूँ मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, अगर सबसे पहले बात करूँ ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एमओ का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दो चीज़ें आती हैं, तीन चीज़ें आती हैं। एक एंटी एबीएमओ होता है जिसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जिसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और एनबीएमओ का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड अगर बात करूं मैं बीएमओ की, तो बीएमओ का मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमें मालूम है, जैसा कि मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी जानता हूं, तो देखो क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल बन के आता है, स्टेबल कौन हो सकता है, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा हो सकती है जिसकी एनर्जी कम हो। तो एनर्जी देखो, बीएमओ सबसे नीचे जाता है कि नहीं जाता है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम बनाते हैं तो बीएमओ नीचे जाता है। उसके बाद फिर कौन होता है, एनबीएमओ। उसके बाद कौन होता है, एनबीएमओ। एंड लास्ट में कौन होता है, एबीएमओ। क्योंकि एबीएमओ की एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। अगर एनर्जी की ऑर्डर की बात किया जाए तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसका, एबीएमओ का। उसके बाद आता है बीएमओ का। एंड लास्ट में आता है यहाँ पे आता है एनबीएमओ का। एंड लास्ट में आता है हमारे पास बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी और स्टेबिलिटी की ऑर्डर है। उसी बेस पे हम एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो उस सबसे पहले अगर बात करूं, अगर मैं उसको डिफाइन करूं कि क्या होता है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा एक फ्रोस्ट सर्कल होता है। फ्रोस्ट सर्कल क्या होता है, इट इज अ सर्कल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मींस जो हमारे पास यहाँ पे सब जॉइंट है, जो जहां जहां पे जॉइंट है वो सब वर्टाइसेस अगर मैं ज्वाइन करूं तो एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। इट इज अ सर्कल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग वर्टाइसेस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है और इसके सारे वर्टाइसेस को जब ज्वाइन करता हूं तो एक सर्कल फॉर्म हो रहा है। उस सर्कल को हम लोग फ्रोस्ट सर्कल का नाम देते हैं। उस सर्कल को हम लोग फ्रोस्ट सर्कल का नाम दे देंगे। अभी हमें ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट इसी से बताया जाता है। अक्सर हम हर जगह पे देख लेते हैं डायरेक्टली हमको 3 रूल दिखाया जाता है, लेकिन वैसा नहीं होता। बहुत सारी कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फ्रोस्ट सर्कल जान गए। फ्रोस्ट सर्कल क्या होता है कि सभी वर्टाइसेस को अगर हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं तो एक सर्कल फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग फ्रोस्ट सर्कल कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल बेंजीन का, जो हम बहुत पॉपुलर है। बेंजीन क्या है, बहुत ही पॉपुलर है, जो जैसा कि तुम लोग ऑलरेडी जानते हो। तो लेट्स सी, सबसे पहले हमारे पास बेंजीन कैसा दिखता है। तुमको मालूम है बेंजीन कुछ ऐसा दिखता है। अब बेंजीन ऐसा दिखता है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, है कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब बेंजीन का देखो शेप कैसा है, हमारे पास हेक्सागन है। तो हम सबसे पहले बड़ा सा एक हेक्सागन बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग बड़ा सा एक हेक्सागन बना लेंगे और हेक्सागन में जितने भी जॉइंट पॉइंट है, जहां पे जॉइंट पॉइंट है, वहां वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक लाइनिंग क्रॉस कर देंगे। ये देखो, ये लाइन क्रॉस कर दिया मैंने। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, हम लोग जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते थे, तो देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, तो अगर 2 ऑर्बिटल्स हैं तो 2 ऑर्बिटल जब फॉर्म होते हैं तो बीएमओ पहले बनाते हैं और ऊपर जाता था, क्या बनता था, एबीएमओ बनता था। कुछ ऐसा याद होगा तुमको जरूर।
ठीक है, अगर ऐसा याद है तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो उसके बाद हम लोग सिमेट्रिकली इसको यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे बीच में। हमेशा हम लोग ऐसा काम करेंगे, सिमेट्रिकली एक क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद जैसे मैंने बीएमओ बीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स भरे थे, उसी प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। तो जो ये लाइन के नीचे लाई करता है, जो लाइन के नीचे लाई करता है, उसको हम लोग बीएमओज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीएमओज बोलेंगे। लाइन के जो ऊपर लाई करता है उसको हम लोग एबीएमओ बोलेंगे हमेशा, क्योंकि एबीएमओ ऊपर डायरेक्शन में जाता है कि नहीं। और जो हमारे पास बीएमओ वो कहाँ पे है, नीचे के डायरेक्शन में। तो नीचे के डायरेक्शन में बीएमओ जाता है, ऊपर के डायरेक्शन में एबीएमओ जाता है, बराबर। चलो, अगर मैं बात करूं बीच में ये लाइन की, तो ये लाइन की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारे पास एनबीएमओ आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे अभी एनबीएमओ का काम नहीं है, तो आगे एनबीएमओ भी आ सकता है। अब मैं क्या करूं, अगर मुझे बोला जाए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो हमारे पास क्या कौन कौन से रूल, अबाउ रूल होता है, हंट्स रूल होता है, पॉलीज रूल होता है। ये सारे रूल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन जैसे भरे जाते हैं वैसे भरना है। तो सबसे पहले लोअर एनर्जी वाला 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने, 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं, सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स कितने गए हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गए हैं, बीएमओ में गए हैं कि नहीं है, तो बोलो। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बीएमओ में गए। इसीलिए हमारे पास ये क्या है, हाईली हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल बन के आता है। और बेंजीन क्या होता है, बहुत अच्छा मॉलिक्यूल बन के आता है ना भाई, स्टेबल मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे गए हैं, all electrons are filled in, all electrons are filled in, बोलो, बीएमओस। और बीएमओ में इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं तो वो हाईली स्टेबल है। क्लियर हो गया इतना चीज। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूं मैं, उसको भी समझाता हूं। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, मेरे पास मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, ठीक है। लो, अब इसका भी मुझे फ्रोस्ट सर्कल बनाना पड़ेगा। इसका भी मुझे क्या बनाना है, फ्रोस्ट सर्कल। फ्रोस्ट सर्कल बनाता हूँ, कैसे बनाऊंगा, पहले मैं रेड कलर ले लेता हूँ। ये देखो, ऐसा पहला जैसा जो दिखता रहेगा उसका वैसा डायग्राम बनाना है, बराबर। लो, बना लिया मैंने। उसके बाद क्या बोला था, डायग्राम बनाने के बाद उसको सबसे पहले हम लोग जहां जहां पे जॉइंट है वहां वहां पे ऐसा हम लोग कुछ ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है। और लास्ट में ये भी है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो टोटल यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्लियर है। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो, एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। लाइन के नीचे बीएमओज लाई करता है, लाइन के ऊपर एनबीएमओज, सॉरी एबीएमओज, एबीएमओज, और यहाँ पे एनबीएमओ। तो अब मैं बात करूंगा एबीएमओ एनबीएमओ वगैरह में इलेक्ट्रॉन भरने की। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा, 6 इलेक्ट्रॉन भरना, 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ पे भी ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन बीएमओज। और बीएमओज में भरा है तो ये कंपाउंड क्या है, हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। तो मुझे यहां तक पता चल गया कि हमारे पास एबीएमओ और बीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे तो कैसे स्टेबल होंगे, कैसे। अब मैं बात, ये मैंने एरोमेटिक कंपाउंड की बात की है क्योंकि मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी मैं आगे देखूंगा एरोमेटिसिटी कैसे डिफाइन की जाती है, मॉलिक्यूल स्टेबल कब होता है, अनस्टेबल कब होता है, तो वो भी तो हमको देखना है। मैंने ये क्यों ऐसा लिखा है, मैंने इसको कैसे देखा है कि स्टेबिलिटी यहाँ पे बीएमओ की सबसे ज्यादा है, फिर एनबीएमओ की, फिर एबीएमओ की। उसके बाद मेरा जो कंपाउंड बनेगा एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, कैसे होता है वही डिफाइन कर रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन मैं दूसरा लेता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं दूसरा लेने की बात करूं तो अभी जैसा मैंने लिखा एक कंपाउंड, वैसा ही एक और कंपाउंड ले लेता हूं मैं। ये देखो, मेरे पास ये कंपाउंड है, सॉरी, यहाँ पे मेरे पास ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड मैंने यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो गए, 6 की बजाय अब 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 ये 2 ये 2 ये और ये 2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगेन हमने क्या बनाना है, फ्रोस्ट सर्कल के लिए बनाना है डायग्राम। तो फ्रोस्ट सर्कल के लिए सबसे पहले हमारे पास ये होना चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ सब जगह पे क्या बनाना है मुझे, ऑर्बिटल भरने के लिए इलेक्ट्रॉन्स भराना है। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं,
अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 भरने हैं। अगेन मैंने बनाया NBMO, नीचे है हमारे पास BMOs और ऊपर क्या है हमारे पास ABMOs। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन जब भरा मैंने 1 2 3 4 5 6 बराबर। अब 7 यहाँ भरा जाएगा और 8 यहाँ भरा जाएगा। अब जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन आने वाला इलेक्ट्रॉन भरा गया है वो किस में भरा गया है? ABMO में भरा गया है, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी हाईएस्ट होती है। एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। एनर्जी जहां पे भी ज्यादा होगी वहां पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वहां पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल है वो हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। वो हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन के आता है। आपको होप समझा ही होगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास ये है हमारे पास कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का हम सबसे पहले फ्रोस्ट सर्कल बनाएंगे। ये लो हमने बना लिया फ्रोस्ट सर्कल। अब फ्रोस्ट सर्कल में क्या है? इलेक्ट्रॉन भरने कहाँ कहाँ वो लिख लिया। दूसरा हमने एक लाइन क्रॉस कर लिया, ये देखो क्लियर है। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरूंगा। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 2 3 4। वाह, इसमें अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं? अब हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं? NBMO में गए हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किस में गए हैं? NBMO में गए हैं। ये सब BMO में। तो अब तुमको ये जरूर समझेगा आगे, अभी जैसे मैं बताऊंगा कि एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, तो स्टेबिलिटी भी तुमको डिसाइड होगी कि कैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गया वो किस में गया है? NBMO में गया है। अब BMO के कंपेरेटिवली NBMO क्या होता है? अनस्टेबल। तो ये भी मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास? अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन के आ गया है। AB मॉलिक्यूल क्या बन गया है हमारे पास? अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो गया है। लोग बोलते हैं यहाँ पे रेजोनेंस होता है, बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस नहीं होता ना भाई। हमारे पास यहाँ पे देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता। क्लियर है। अब मैं बात करूंगा, मेरे पास ये क्या हो गया? अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। आओ मैं एक नया कंपाउंड की भी बात किया जाए फिर नेक्स्ट। अब मैंने ले लिया ये कंपाउंड। ये कंपाउंड में यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब मैं अगेन इसका फ्रोस्ट सर्कल बनाऊंगा। फ्रोस्ट सर्कल कुछ मैं टेढ़ा बना दिया, ये ऐसा, ये ऐसा। क्लियर है। अब इसमें यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? नीचे हमारे पास क्या है? नीचे BMOs हैं, ऊपर क्या है? ABMOs हैं, एंड यहाँ पे क्या है? NBMOs है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो किस में जा रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? BMOs में भरे जाएंगे। और ये क्या होता है? हाईली स्टेबल हो जाता है, हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल बन के आता है। तो अब तुमको समझा होगा कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का केस क्या है। ये एनर्जी से रिलेटेड हमें केस बताना है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ABMO में भरे जा रहे हैं तो वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा। अगर फिर NBMO में भरे जा रहे हैं तो ABMO के कंपेरेटिवली NBMO ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं बात करूं NBMO के कंपेरेटिवली ABMO के कंपेरेटिव BMO सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब अगर BMO में इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं तो वो सबसे स्टेबल, फिर NBMO उससे थोड़े से अनस्टेबल, और ABMO में भरे जा रहे हैं तो हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन के आते हैं। तो इसका मतलब तुमको समझा होगा कंपाउंड्स। अगर मैं बात समराइज करूं इस पॉइंट्स को, तो अगर स्टेबल कंपाउंड की बात करूं, स्टेबल कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स वाले आ रहे हैं? अगर मैं ऊपर तुम जाके चेक करोगे एक बार तो देखोगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई के बाद आता है हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई के बाद आता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 10 पाई के इलेक्ट्रॉन्स के बाद आता है 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे जाते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन तक जाएंगे। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन तक जाएंगे। फॉर क्या है हमारे पास? स्टेबल। जो स्टेबल मॉलिक्यूल है उनका कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं?
2, 6, 10, 14 डॉट 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 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन तक जाएंगे। अब मैं बात करूं अगर अनस्टेबल मॉलिक्यूल की, अगर मैं बात करूं अनस्टेबल कंपाउंड की, तो अनस्टेबल कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जाके आप ऊपर चेक करो। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे अगेन 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगेन हमारे पास 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे डॉट 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 करके 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स तक जाता है। तो जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है वो हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स तक जा रहा है, और जो स्टेबल मॉलिक्यूल है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करता है, जिसको बाद में हम लोग हुकल लॉ बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम लोग बात करते हैं हुकल्स लॉ। नेक्स्ट हम लोग कंपाउंड की बात करते हैं। हुकल्स हुकल्स रूल हुकल्स रूल फॉर determining Huckel's rule for determining aromatic compounds। तो हमारे पास क्या करना है, ये रूल है, उसको हमको ध्यान रखना है। तो क्या क्या रूल है हमको वो बिल्कुल भी ध्यान रखना है। रूल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। सबसे पहले जहां पे भी हम लोग एरोमेटिसिटी देख रहे हैं, हमारे पास वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। अगर साइक्लिक कंपाउंड होगा तो ही हम लोग उसकी एरोमेटिसिटी देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर वो साइक्लिक है तो हमको ये चेक करना है कि वो कॉन्जुगेटेड कम है कि नहीं है। कॉन्जुगेटेड होने का मतलब कहीं पे भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, और फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, या फिर नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ हमारे पास कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन के बारे में, रेजोनेंस के बारे में तुम ऑलरेडी जानते हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करूं अगर, तो वो क्या होना चाहिए, स्टेबल मॉलिक्यूल होना चाहिए। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए एक स्टेबल मॉलिक्यूल होना चाहिए। स्टेबल मॉलिक्यूल होने के लिए क्या फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके डॉट 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 0 1 2 3 से डॉट 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 एंड तक हम कुछ भी ले सकते हैं। हम लोग बीच में लिख देते हैं यहीं पे होल नंबर, टोटल होल नंबर कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। n की वैल्यू होल नंबर हो सकती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फोर्थ, LCCS। LCCS ये हमारे पास रूल लास्ट में तब देखा जाता है जब मल्टीपल रिंग यूज करते हैं हम लोग। जब हम लोग क्या यूज करते हैं, मल्टीपल रिंग। अब ये क्या LCCS क्या है, LCCS का मतलब होता है हमारे पास लार्जेस्ट लार्जेस्ट साइक्लिक लार्जेस्ट साइक्लिक कॉन्जुगेटेड लार्जेस्ट साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो हमारे पास जो हुकल लॉ होता है ओनली वन रिंग के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल रिंग आ गया तब मैं LCCS देखूंगा और मैं एग्जांपल से तुमको अच्छे से समझाऊंगा। तो हमारे पास अगर कंपाउंड एरोमेटिक होना है तो ये 4 रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करना चाहिए, एंड एट द लास्ट अगर मल्टीपल रिंग है तो LCCS भी हम लोग देखेंगे। क्लियर है इतना? चलो आओ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग पहले, और क्वेश्चन से एग्जाम्पल को हम लोग ट्राई करते हैं। क्लियर है? चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं लेता हूं ये कंपाउंड को, नैफ्थलीन। अब नैफ्थलीन को मैं इसमें ले लिया कंपाउंड में। अब इस कंपाउंड की मैं एरोमेटिसिटी चेक कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ये देखो सिंगल रिंग नहीं है, ये क्या है, डबल रिंग है। और डबल रिंग में हमेशा हम लोग को LCCS चेक करना है। LCCS क्या है, लार्जेस्ट साइक्लिक कंपाउंड। तो यहां से स्टार्ट करूंगा, मैं सिर्फ पेरिफेरल लेके जा रहा हूं, तो मेरे पास ये जो हमारे पास डॉट बना रहा हूं, ये मेरा कंपाउंड को चेक करना है। तो मैं एक सिंगल रिंग बना रहा हूं, अपने दिमाग में ऐसा सोच रहा हूं, लार्जेस्ट साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्लियर है इतना? ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो पहला कंडीशन साइक्लिक है, वेरी गुड। दूसरा कंडीशन कॉन्जुगेटेड है, बहुत सही है।
तीसरा कंडीशंस कॉन्जुगेटेड है, अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए। उसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब मैं कुछ ऐसा करूंगा इस 4n+2 में कि मेरे पास 10 बन जाए। तो हम लोग इंडिविजुअली ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले 4 की जगह n की जगह 0 रखा, तो जैसे ही मैंने 0 रखा तो कितना बन गया मेरे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो तो नहीं है भाई मेरे पास। नेक्स्ट 4 इंटू एन की जगह मैंने क्या रखा 1 रखा, तो 1 रखने के बाद कितना आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हालांकि वो भी नहीं है। नेक्स्ट मैंने क्या किया 4 की जगह 2 रखा, तो मैंने देखा अरे हाँ ये तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहा है। ये क्या फॉलो कर रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहा है। मतलब मेरे पास जो ये कंपाउंड है साइक्लिक भी है कॉन्जुगेटेड भी है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। हालांकि मैंने लास्ट वाला भी फॉलो करवा दिया है इनिशियली LCCS, क्योंकि लार्जेस्ट साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी फॉलो कर रहा है। तो मतलब ये जो मेरा कंपाउंड बन के आया वो एक एरोमेटिक कंपाउंड बन के आया है, एक एरोमेटिक कंपाउंड बन के आया है। और मुझे मालूम है एरोमेटिक कंपाउंड है और वो 10 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, मतलब वो एक स्टेबल कंपाउंड है। वो क्या है, एक अच्छा स्टेबल कंपाउंड है। तो मैं स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड भी देख लिया, तो मतलब मेरा पास ये कंपाउंड जो है हाईली स्टेबल के साथ साथ एरोमेटिक कंपाउंड भी हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एरोमेटिसिटी का ही क्वेश्चन लेते हैं। लो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, प्यारा सा है क्वेश्चन, 1 2 3 यहाँ पे 4। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला था मुझे एक क्या करना है, कंपाउंड चेक करना है। तो कंपाउंड चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल रिंग है, ओ भाई मल्टीपल रिंग है, तो मल्टीपल रिंग के लिए हमको वही देखना है जहां पे लार्जेस्ट साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड हो। तो कॉन्जुगेटेड कहाँ से कहाँ तक है, वहां वहां तक हम लोग को चेक करना है। तो देखो ये देखो हमारे पास लार्जेस्ट साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड यही है सिर्फ, और यही है तो हमें सिर्फ वही ट्राई करना है। क्लियर है। तो चलो फर्स्ट हमारे पास रूल तो सेटिस्फाई कर गया कि LCCS तो है भाई। नेक्स्ट दूसरा क्या है, कंपाउंड साइक्लिक है, जाहिर सी बात है साइक्लिक है तभी बात किया है हम लोग ने, है ना भाई, साइक्लिक है तभी बात किया है। नेक्स्ट अब हमारे पास कॉन्जुगेटेड भी है, बिल्कुल है कॉन्जुगेटेड। एंड नेक्स्ट और क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। तो अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स तुमको ये 8 इसको काउंट मत करना, अदरवाइज गलत हो जाएगा, इसीलिए मैंने LCCS बताया था। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी ऊपर ही देखा मैंने स्टेबल मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे भी सॉल्व करा देता हूँ। 1+2 4 इंटू 1+2 दैट इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये सारे कंडीशंस फॉलो कर रहा है, मेरा ये भी कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड बन के आता है। मेरे पास ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बन के आता है। क्लियर है। अब मैं एक जेई एडवांस का क्वेश्चन लेता हूं और उसके बाद एरोमेटिसिटी को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, और अब एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जेई एडवांस का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन में पूछता है कि द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये मॉलिक्यूल दिया है मुझे, ये मुझे मॉलिक्यूल दिया है 1 2 3 4, एक ये दिया है। दूसरा मुझे मॉलिक्यूल ऐसा कुछ दिया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड। तीसरा यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। नेक्स्ट और भी दिया हुआ है कंपाउंड, सारे कंपाउंड को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लाइन से। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट मेरे पास ये कंपाउंड है और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट कंपाउंड है मेरे पास ये, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है। एंड लास्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो कुछ ऐसा है। तो हम लोग क्यों ना इसको अब लोग डिसाइड करेंगे
कि ये हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो हम लोग इसको क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एरोमेटिसिटी है कि नहीं है। हालांकि ये मेरा पेंसिल काम करना बंद हो गया है, तो फिर मैं ये इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।